नमस्कार, मैं खिलेश। कहा जाता है जब सरकार के हित में कोई फैसला लेना हो, वह संचिका हाई स्पीड के साथ चलती है। अगर वही मामला विपक्ष के हित में हो तो वह संचिका धूल फेंकने लगती है। मामला बिहार विधानसभा से जुड़ा हुआ है। 2024 के बजट सत्र में यूं कहिए कि नीतीश कुमार जब 28 जनवरी 2024 को महागठबंधन से अलग होकर फिर से एनडीए के साथ चले गए और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी पर लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर जब चर्चा हो रही थी तो राजद के 3 विधायक पलटी मार के उधर बैठ गए। चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव। इसके बाद नीतीश कुमार की सत्ता बच गई। उसी बजट सत्र के दौरान 3 और विधायकों ने पाला बदल लिया। कुल मिलाकर राजद कांग्रेस के 6 विधायकों ने पाला बदला और कांग्रेस और राजद ने अपने विधायकों पर कार्रवाई करने के लिए और इसकी सदस्यता समाप्त करने के लिए बिहार विधानसभा सचिवालय को, यूं कहिए बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव को बजट सत्र के दौरान ही 2024 के फरवरी में आवेदन दिया। बीच में भी रिमाइंडर दिया, लेकिन अभी तक वह संचिका धूल फेंक रही है। इसी के उलट बिहार विधान परिषद में मंत्री की मिली करने के आरोप में राजद के सुनील कुमार सिंह की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। फिर सुप्रीम कोर्ट से वे जीत कर आए, उसकी सदस्यता बहाल कर दी गई। लेकिन सुनील का मामला सरकार के हित में था और राजद के 4 विधायक चेतन आनंद, नीलम देवी, प्रहलाद यादव और संगीता देवी के साथ साथ कांग्रेस की मुरारी गौतम और सिद्धार्थ की सदस्यता समाप्त की जाती तो सरकार के खिलाफ जाता। इसलिए अभी तक इन विधायकों पर कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि लोगों ने सीधा सत्ता पक्ष में जाके बैठ गया था। कानून के तहत तत्काल इसकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए और इस सीट पर उपचुनाव भी हो जाना चाहिए, लेकिन न ही उपचुनाव हुए और न ही इसकी सदस्यता समाप्त की गई। जबकि सरकार ने इन 6 विधायकों को राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया है। हालांकि अब चर्चा है कि कांग्रेस के चेन्नई से जो विधायक मुरारी गौतम थे और महागठबंधन की सरकार में पंचायती राज मंत्री थे, भाजपा उसको टिकट नहीं देने जा रही है। वहां से ललन पासवान का टिकट कहा जा रहा है, जो पूर्व विधायक, उनका टिकट मिलना तय है और इन सीटों पर राजद को भी नया कैंडिडेट देना होगा। बजट सत्र के दौरान शिवहर से राजद के चेतन आनंद, मोकामा से राजद की नीलम देवी, सुरगड्ढा से राजद के प्रहलाद यादव, मोहनिया से राजद की संगीता देवी, कांग्रेस के चेन्नई से मुरारी गौतम और विक्रम से सिद्धार्थ ने पाला बदल दिया। इन्हीं 6 विधायकों पर कार्रवाई के लिए विधानसभा अध्यक्ष को लिखा गया, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि इसी साल पटना में ही और बिहार विधानसभा के द्वारा ही पूरे देश के पीठासीन पदाधिकारियों के सम्मेलन आयोजित किए गए थे। इस सम्मेलन में लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति सहित देश के सभी विधानसभाओं के अध्यक्ष और विधानसभाओं के सचिव के साथ साथ बिहार विधान परिषदों के सभापति और सचिवों ने हिस्सा लिया और बैठक में सदन की गरिमा को लेकर, अब पीठासीन अधिकारी की गरिमा को लेकर खूब चर्चा हुई। तो विपक्ष के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष पर सवाल उठाए जाते हैं, विधानसभा अध्यक्षों पर सवाल उठाए जाते हैं। इसकी गरिमा को बहाल करने का आप अंदाज लगा सकते हैं। जहां 1.5 साल एक संचिका को दबाया जाता है, कार्रवाई नहीं होती है, तो वहां पर गरिमा कैसे बढ़ेगी पीठासीन पदाधिकारी की, आप इसी से अंदाज लगा सकता है। जब इसी लोकसभा में इसी ओम बिरला के द्वारा कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी और जब कोर्ट ने उसके हित में फैसले दिए तो उसी
सदस्यता बहाल करने में महीनों लग गए थे। यूं कहा जाए, जो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद करने पर तुली हुई है, इसका जीता जागता उदाहरण बिहार विधानसभा भी दिख रहा है। अभी तक 6 विधायकों पर कार्रवाई नहीं हुई है और जिस तरह लोकसभा में किया किया जा रहा था, उसी की तर्ज पर बिहार विधानसभा में भी संचिकाएं कहिए दवाई जाकर रखी गई है विधायकों को कार्रवाई करने वाले। और वहां इसी दौरान कई पदाधिकारी रिटायर कर गए, यूं कहिए विधानसभा रिटायर अधिकारी चला रहे, उनको फिर से सेवा में बहाल कर दिया गया और सेम पद पर चला गया। इतना ही नहीं, चर्चा है कि बिहार विधानसभा में एक अधिकारी पर इस महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। वह महिला आज मानसिक अस्पताल में भर्ती है और वे पदाधिकारी माल मार रहे हैं और अभी भी पद पर बने हुए हैं। इस तरह की भी चर्चा है। तो आप कह सकते हैं कि बिहार का संवैधानिक संस्थान इस तरह से बर्बाद होने के कगार पर। बिहार विधान परिषद में जहाँ नियुक्ति के सवाल है, नियुक्ति के संबंधित सॉफ्टवेयर ही डिलीट कर दिए गए हैं, पूरी संचिका ही डिलीट कर दी गई है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं तो नीतीश सरकार हो या केंद्र की बीजेपी सरकार हो, जिसके कार्यकाल में संवैधानिक संस्थाओं का क्या हाल चाल है और किस तरह सरकार के पक्ष में अगर कार्रवाई करनी होती है तो तुरंत हो जाता है और विपक्ष के हित में करना होता है तो वही सचिवालय मामले को ठंडे बस्ते में डाल देता है।